आज जो मनुष्य दुखों में, रोगों में घूम रहा है, अनेकों प्रकार के जो रोग उसको सता रहे हैं, उसका एक जो मूल कारण है, वह यह है जिसको योगीराज श्री कृष्ण भगवान ने भी गीता में स्पष्ट रूप से कहा है कि जो मनुष्य जो रोगग्रस्त होता है वो ऐष्णाव से होता है। जब हम ऐष्णाव में रत जाते हैं, ऐष्णाव से युक्त हो जाते हैं, अपेक्षाएं करने लगते हैं, तो वहाँ दुख उत्पन्न होते हैं और उन दुखों से ही रोगों की उत्पत्ति होने लगती है। तो यदि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा शरीर में, हमारे जीवन में रोग या दुख ना आए, तो उसके लिए हमें ऐष्णाएं और अपेक्षाओं को त्यागना पड़ेगा। और इस संसार में हम जब रह रहे हैं, तो इस संसार में त्याग रूप में ही रहना होगा, जिसको योगीराज श्री कृष्ण ने भी कहा है कि ये जो संसार है, ये जो प्रकृति आपको मिली है, ये जो समग्र प्रकार की जो ऐश्वर्य धन संपदा है, इनको आप त्याग रूप में, त्यागी की तरह से इनका उपभोग कीजिए, इनमें लिप्त मत होइए। जब हम इनमें लिप्त हो जाते हैं, इनसे युक्त हो जाते हैं, मोह में फंस जाते हैं, तो तब हम अनेकों प्रकार के दुखों का सामना करते हैं। तो जैसा कि जब हम यज्ञ करते हैं, तो उसमें एक शब्द आता है, इदन न मम, कि यह मेरा नहीं है। तो ठीक वैसे ही उसी भाव को हमें अपने जीवन में धारण करना है कि संसार में जब हमारा जन्म हुआ, तो यह संसार, यह प्रकृति, यह धन संपदा हमें पहले से ही विरासत में मिली है और हमारे जाने के बाद भी यथावत ऐसे ही रहेगी। और हम पूर्व के कितने बार जन्मों में इसको देख चुके हैं, आगे भी जन्मों में देखते रहेंगे। तो यह ईश्वर की है, इसमें हमारा नहीं है। केवल हम कर्म करने के लिए यहाँ आते हैं और हमारा जो मुख्य ध्येय जो है, वह हमारी समाधि की प्राप्ति का होना चाहिए। और जो यहाँ कर्म करने का जो हमारा विधान है, उस कर्म में ही हम अपने अपने दिमाग को, अपने ध्यान को, अपने मन को, चित्त को एकाग्र करके रखें। और इससे अन्यत्र जो भी सामग्रियां हैं, जो ऐश्वर्य आदि है, उसमें हम केवल उपभोग तक सीमित रहें, उसके साथ में युक्त ना हो, लिप्त ना हो। तो मैं समझता हूँ कि इस आधार पर यदि हम जीवन को जिएंगे, तो अनेकों प्रकार के जो दुख हमारे जीवन में आ रहे हैं, उनसे हम बच सकते हैं और अपने जीवन का आनंद ले सकते हैं।